नमस्कार, झाबुआ हिट बुलेटिन पर आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। आज दिन है 27 दिसंबर बुधवार। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राष्ट्रीय संत असंग देव जी महाराज का मंगलवार की देर शाम थानला में प्रवेश हुआ। इस दौरान नगर परिषद चौराहे पर श्रद्धालुओं द्वारा महाराज असंग देव जी का स्वागत किया गया। वहीं बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई समीपस्थ गांव खजूरी पहुंची। उल्लेखनीय है कि 27 जनवरी से खजूरी के खेड़ापति हनुमान मंदिर पर महाराज असंग देव जी की 2 दिवसीय कथा का आयोजन चल रहा है। कथा के पहले दिन असंग देव जी महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए धर्म के प्रति जुड़ाव, धर्म को बढ़ाने, मानवता को महत्व देने और सेवा कार्य करने की बात कही। इस दौरान बड़ी संख्या में मंदिर समिति के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और श्रद्धालु उपस्थित थे। प्रवचन के पूर्व राष्ट्रीय संत असंग देव जी महाराज का पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। मंदिर के महंत 108 श्री रामेश्वर दास महाराज ने बताया कि राष्ट्रीय संत असंग देव जी के प्रवचन अंचल में काफ़ी लोकप्रिय है। असंग देव जी महाराज की कथा पूर्व में मेघनगर और बावड़ी क्षेत्र में आयोजित की गई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी थी। महंत रामेश्वर दास महाराज ने बताया कि प्रवचन स्थल पर महिला और पुरुष की बैठने की अलग अलग व्यवस्था की गई है। 29 दिसंबर को कथा के बाद महाप्रसादी का आयोजन होगा। अवैध शराब और मादक पदार्थ के संबंध में कार्रवाई करते हुए थानला पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से अंग्रेजी शराब 126.2 बल्क लीटर, जिसकी कीमत 30,270 रुपये है, जब्त की गई है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राजकुमार कुंसारिया ने बताया कि उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रतिदिन अवैध शराब और मादक पदार्थ के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के तहत बुधवार को थानला के समीप गांव पाड़ा धामंजर के राकेश पिता दोला भूरिया निवासी बहादुर पाड़ा हाल मुकाम पाड़ा धामंजर को अवैध शराब बेचने और एकत्रित करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। राकेश के पास से अंग्रेजी शराब 126.2 बल्क लीटर, जिसकी कीमत 30,270 रुपये है, जब्त की गई है। उक्त कार्य में एसपी अगम जैन के निर्देशन पर एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे, अनुविभागीय अधिकारी रविंद्र राठी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजकुमार कुंसारिया, उप निरीक्षक हीरालाल मालीवाड़, कार्यवाहक सहायक निरीक्षक रामदास अहिरवार, प्रधान आरक्षक अशोक गिरवाल, आरक्षक राहुल जमरा की मुख्य भूमिका रही। भारत सरकार के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट 8 लाइन पर लगातार हो रही पत्थरबाजी और राहजनी की घटनाओं को लेकर युवक शहर कांग्रेस द्वारा एक ज्ञापन बुधवार को थाना प्रभारी को सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि 8 लाइन पर आए दिन पथराव और राहजनी की घटनाएं हो रही है, जिस वजह से मार्ग पर आने जाने वाले लोगों में भय का वातावरण बन गया है। इसी माह के दरमियान 3 बार पथराव की घटना हो चुकी है, जिसमें दर्जनों भर वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं कुछ लोग को चोट भी पहुंची है। हाल ही में बीती रात पथराव से भयभीत होकर एक वाहन चालक अपने नियंत्रण को खो बैठा, जिससे उसकी दुर्घटना हो गई। कांग्रेस ने मांग की है कि 8 लाइन मार्ग पर लगातार हो रही वारदातों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाए, जिससे लोगों के मन में भय समाप्त हो, लोगों के जान माल की सुरक्षा हो सके। साथ ही कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए बताया कि यदि प्रशासन 8 लाइन पर हो रहे इन पथराव और राहजनी की घटनाओं को नहीं रोक पाता है तो कांग्रेस जनहित में सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष आनंद चौहान, युवक शहर कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र बारिया, उपाध्यक्ष अशोक मौर्य, श्याम मौर्य, तन्मय पाठक, आयुष भट्ट, खोजेमा बोहरा, मनीष सोनी, सोहेल छिपा, कमलेश सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। काकनवानी थाना अंतर्गत गांव इटावा में 20 दिसंबर को गौ हत्या और मांस के बंटवारे का मामला सामने आया था। इस दौरान पुलिस ने मौके पर दबिश दी थी, लेकिन आरोपीगण भाग निकले थे। बुधवार को काकनवानी पुलिस ने उक्त मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इन आरोपियों में पट्टू पिता गवला वसूनिया, माधु पिता बसु वसूनिया, गेंदाल पिता दलजी वसूनिया, खीमा पिता गवला वसूनिया, सेमान पिता गवला वसूनिया, रसिया पिता गुमान वसूनिया, दलाल पिता कलजी बेरिया, जहू पिता दलजी वसूनिया शामिल है। सभी आरोपी इटावा निवासी हैं और बुधवार को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। उक्त कार्य में थाना प्रभारी निरीक्षक तारा मंडलोई, कार्यवाहक एसआई शिव कुमार कुशवाहा, आरक्षक राहुल बर्मन की मुख्य भूमिका रही। पंचायत के उपचुनाव में नाम वापसी के बाद ग्राम पंचायत कलदेला में चुनाव मैदान के लिए अब भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला रह गया है। ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए मुन्नीलाल नरसिंह भाभोर और राजेश सक्रिया भाभोर चुनाव मैदान में सीधे मुकाबले में रहेंगे। वहीं पंच पद के अभ्यर्थियों के लिए
ग्राम पंचायत बालवासे के वार्ड क्रमांक 17 से जोगापति ईश्वर चारेल, ग्राम पंचायत नवापाड़ा कस्बा के वार्ड क्रमांक 1 से सुषमा पति राजेश वसूनिया, ग्राम पंचायत भेरूगढ़ के वार्ड क्रमांक 7 से संगीता पति भागीरथ कटारा एक एक ही अभ्यर्थी शेष रहने से निर्विरोध चुने गए हैं। ग्राम पंचायत गोरिया खानदान में वार्ड क्रमांक 12 के पंच पद हेतु बसु पिता बीजिया भाभोर एवं रसु पिता नाथू भाभोर के बीच सीधा मुकाबला होगा। रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत अनिल बघेल ने बताया कि चुनाव मैदान में रहे सरपंच और पंच के अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। 5 जनवरी 2024 को मतदान होना है। जिले में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने और पीक आवर्स में यातायात नियमों का पालन न करने वाले को विरुद्ध वर्ष 2023 में कुल 10,315 चालानी कार्रवाई की गई। यह जानकारी बुधवार को सांसद गुमान सिंह डामोर की अध्यक्षता में आयोजित हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में प्रशासन द्वारा जारी की गई। बैठक में प्रशासन द्वारा बताया गया कि विभिन्न जागरूकता अभियानों के बाद जिले में होने वाली वाहन दुर्घटनाओं तथा उसमें होने वाली मृत्यु में पिछले वर्ष के मुकाबले कमी आई है। हेलमेट धारण नहीं करने वालों के विरुद्ध 20 नवंबर से 25 दिसंबर तक कुल 1,781 चालानी कार्रवाई कर 5,34,300 समन शुल्क एवं सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने पर 489 चालानी कार्रवाई कर 2,44,500 समन शुल्क का भुगतान किया गया है। वर्ष 2023 में कुल 284 वाहन दुर्घटना में 379 लोगों घायल और 55 लोगों की मृत्यु हुई है। बैठक में कलेक्टर तन्वी हुड्डा, पुलिस अधीक्षक अगम जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष सोनल भाबर और समस्त विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। झाबुआ हिट बुलेटिन पर फिलहाल खबरों के लिए इतना ही। ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए बने रहिए झाबुआ हिट के साथ। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।